नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरे रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारे दुनिया से बचाकर बीमारे मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज शबानुल मुबारक की 20 तारीख है और हफ्ते का दिन है। शबानुल मुबारक का दूसरा अशरा ख़त्म हो जाएगा। आज हफ्ते का दिन है। इस दिन जो मैं आपको वजीफ़ा बताने लगी हूँ, इस वजीफ़े को पढ़ते ही आप अल्लाह पाक के मोजज़ात देख लेंगे और फिर तमाशा देख लेना कि बड़ी से बड़ी हाजत, परेशानी आपकी फौरी ख़त्म हो जाएगी और आपकी तमाम मुरादें रब कायनात इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से तमाम की तमाम आपकी मुरादों को पूरा अता फरमा देगा, आपकी तमाम हाजात को पूरी कर देगा। इस वजीफ़े को पढ़ते ही आपके तो क्या, आपके घर वालों की किस्मत के बंद ताले भी खुल जाएंगे और आपकी किस्मत के सितारे चमकने लगेंगे। आप जो भी ख्वाहिश रख के इस वजीफ़े को पढ़ते हैं तो रब कायनात आपकी तमाम हाजात, तमाम मुरादें जो नेक व जायज़ हैं, सबको कबूल व मंजूर अता फरमा लेगा अपने हुक्म से। अगर आपका अपना घर नहीं है, किराए के घरों में रहते हैं, अपना घर खरीदना चाहते हैं, उस नीयत से भी आप इस वजीफ़े को खुसूसी कर सकते हैं। आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, दौलत की वजह से आपके घर में फाके चल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो कि आज के दौर में ये सबसे बड़ा मसला है कि पैसों का मसला है कि घर में पैसा ना हो, खाने को कुछ ना हो तो घर में लड़ाई झगड़े भी रहते, बेसुकूनी रहती है, परेशानी रहती है। तो ये सबसे बड़ा मसला है। अगर दौलत है तो कोई मसला नहीं लगता। ये दौलत के लिए गैबी दौलत का वजीफ़ा है। और अगर आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही या आपकी खुद की शादी नहीं हो रही तो उस नीयत से भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। अगर अपनी गाड़ी खरीदना चाहते हैं या किसी अच्छे मोबाइल को ख़रीदना चाहते हैं, उसके लिए भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए भी उस नीयत से भी, अगर आप ख़ुद बीमार हैं तो उसके लिए भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। मतलब कि ज़िंदगी के किसी भी मसले, किसी भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं, उसकी नीयत रख के आप कर सकते हैं। मगर सबसे पहले तो ये है कि आपका यकीन कामिल होना चाहिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। इसीलिए रब कायनात की ज़ात पाक पर आपका यकीन कामिल होना चाहिए और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता है। चाहे हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितनी मर्जी मेहनत कर ले, हमें वो अजर, वो फल नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और जब वजीफ़ा करने लगे तो कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। अगर आप मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हैं या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हैं या वजीफ़े का पूछना चाहते हैं या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या कि महफिल मिलाद के लिए बुलवाना चाहते हो तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं
तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझे अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ, खामोशी सुकून के साथ सुनना है, समझना है, फिर आपने इस वजीफे को करना है। ऐसा ना हो कि कोई बात रह जाए और आपको समझ ना लगे और आप वजीफ़ा करने के लिए बैठ जाएं और फिर आपका वजीफ़ा ठीक ना हो कि तादाद में कहीं आपसे कमी पेशी ना हो जाए। अगर हम अपनी तरफ से किसी वजीफ़े में कम या ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो भी हमारा वो वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने वजीफ़ा करना है, ना एक कम करना है और ना ही एक ज़्यादा बढ़ा कर आप लोगों ने पढ़ना है। जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं बताऊंगी उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफे को करना है। और आपने जहां भी बैठकर आज के दिन, सारे दिन में किसी भी वक्त आप इस वजीफे को कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आपका ये वजीफा छूट गया आज के हफ्ते के दिन 20 शबान के दिन, तो फिर अगले साल का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब 20 शबान की तारीख आएगी, दिन कोई सा भी आ जाए, तो ही आप इस वजीफे को कर सकेंगे। इसीलिए इस वजीफे को ज़ाया मत कीजिएगा। जैसे ही वीडियो मिले कोशिश कीजिएगा फ़ौरन इस वजीफे को पढ़ लें। अगर किसी वजह से फ़ौरन ना पढ़ सके तो पूरे दिन में आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, मस्जिद में, स्कूल में, दफ्तर में, दुकान में, कहीं पे भी बैठकर आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। मगर जब वजीफ़ा पढ़े तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून और ध्यान के साथ आपने पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है और ना ही दरमियान में उठना है और ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। ये 1-1.5 मिनट का वजीफ़ा होगा और हमारे ज़िंदगी के इतने बड़े मसले हल हो जाएंगे। इसीलिए खामोशी, सुकून और तवज्जो के साथ वजीफ़े को कीजिएगा। सबसे पहले आपने वज़ू का बावज़ू होकर आपने कहीं पे भी बैठ जाना है। तो वजीफ़ा करने से पहले जिस मकसद के लिए या तमाम मकासद के लिए अगर आप वजीफ़े को कर लें या एक खुसूसी मकसद के लिए कर लें तो उसकी नीयत ज़रूर करनी। अपने दिल में उस मकसद को रखना, अपने जहन में उस मकसद को रखना, अपने रब्बे कायनात की बारगाह में उस मकसद को रखना है। तो सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर सब बेहतर है कि आप दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो दुरूद पाक एक मरतबा पढ़कर अपने वजीफ़े को आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम दोनों को एक एक मरतबा पढ़ के अपने वजीफ़े को शुरू कर लें। सबसे पहले नंबर वाला जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद। इसको आपने 33 मरतबा 33 टाइम पढ़ना है। उसके साथ ही जो दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा पढ़ना है वो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके साथ ही एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़ा शुरू कर लेना। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना वो है आयत करीमा, कुरान पाक की ये आयत है। ये आयत करीमा इसको कहते हैं और तस्बीह यूनुस भी कहते हैं, जो कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली ने निगल लिया तो उन्होंने मछली के पेट में इस वजीफ़े को किया तो रब्बे कायनात के हुक्म से आपको उस मछली के पेट से निजात मिल गई थी। ये बहुत ही पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है। सबसे पहले नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है वो है आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। सबसे पहले नंबर पर आयत करीमा आपने पढ़ना है 11 मरतबा 11 टाइम। उसके साथ ही दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है अल्लाहुस समद। इसको आपने 33 मरतबा
3 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको भी आपने 11 मरतबा 11 टाइम ही पढ़ना है। जब ये तीनों वजीफ़े मुकम्मल कर लिए तो उसके बाद आपने वही दुरूद पाक पढ़ना जो वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। 1 मरतबा वो दुरूद पाक पढ़ के आपने अपने रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में दोनों हाथों को बुलंद कर लेना और फिर रब्बे कायनात से खूब अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ करनी है। सबसे पहले गुनाहों की बख्शिश की दुआ करके जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया फिर उसके लिए खूब दुआएं कीजिए अपने रब्बे कायनात की बारगाह में। और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी लाज़मन दुआ कीजिएगा जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस मुराद के लिए जिस हाजत के लिए आपने रब्बे कायनात की बारगाह में यह वजीफ़ा किया, अल्लाह ताला अल्लाह पाक उसे अपने प्यारे महबूब के सदके इस प्यारे प्यारे माह मुबारक के सदके आपकी तमाम हाजात तमाम मुरादों को पूरा अता फरमाकर तमाम मुश्किलों को दूर अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।